राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ। ये है मेरी बड़ी वाली दीदी के बेटे हैं जो सुबह सुबह सो रहे हैं, उठने का मन नहीं कर रहा इनका। और आज हम जाएंगे दोनों दीदी के घर, छोटे वाले और बड़े वाले के। तो हम हो रहे हैं घर के काम से जल्दी जल्दी फ्री। और ये मम्मी जी इधर से उधर उधर से इधर मज़े ले रहे हैं हमारे, घूम रहे हैं इधर उधर, काम कर रहे हैं। और देवरानी सा झाड़ू निकाल रही। ये है सुबह मॉर्निंग का बाहर का व्यू। हमारे घर के साथ जस्ट सामने बड़ा सा तालाब और ये साइड में खाली जगह पड़ी है। सुबह सुबह का व्यू गांव का बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शांति है। गांव में ऐसे लगता है जैसे लोग रहते ही नहीं है। और मुझे होना है अब तैयार। तो मुझे पता नहीं था कि दीदी के घर जाना। मैं ज़्यादा कपड़े जयपुर से लाई नहीं थी, लेकिन लकीली एक ड्रेस मुझे मिल गई थी मेरे सूटकेस में कि अरे यार ये ड्रेस पहन लूँगी आज, क्योंकि इतनी टेंशन हो रही थी ना रात से कि अब क्या पहनूंगी, कल दीदी के घर जाना है। लेकिन ये वाली ड्रेस ना, इसका ओढ़ना और ये ड्रेस मेरी फेवरेट है। मैंने एक ही बार डाली थी और ये सिंपल सोबर ड्रेस है, तो मैं पूरे दिन परेशान भी नहीं होंगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हेवी कपड़े पहनना पूरे दिन के लिए मेरे लिए मुझे पसंद नहीं है। मतलब बहुत हेवी, मुझे लाइट वेट ही कपड़े पहनना अच्छा लगता है। और चुभने वाला तो मैं बिल्कुल पहन ही नहीं सकती, चाहे वो कितना भी हेवी हो। तो ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो इसको मैं सुबह सुबह कर रही हूँ प्रेस। मम्मी जी बना रहे खाना। कलम ले लीजिए। सुना आपने देवर जी क्या बोल रहे हैं? मम्मी कह रहे कि कूलर ऊपर रखना, वो बोल रहे मैं नहीं रखूंगा। पकड़ो नहीं, ऊपर मत पकड़ो। कौन में ली जाने नीचे रहना जगह ही कौन नहीं। अब मामा तो घूमे कौन नहीं तो इनको लो और वो नहीं दो। मार पर अत्याचार करे सब ऊपर। तो देखा आपने, देवर जी को मेरे से ही कूलर ऊपर रखवाना था। मतलब सब खड़े थे लेकिन नहीं, यही रखेंगे। मेरे से चला ही नहीं, फिर आधे से वो फिर बाद में खुद नहीं रख लिया। लेकिन एक बार उठाना मेरे हाथ से ही था उनको। फिर मैं हो रही हूँ अब तैयार, नहा धो के आ गई हूँ। और अब मेरी चूड़ियों की सेटिंग कर रही हूँ कि कौन सी पहननी है कौन सी नहीं। अब देखना कैसी लग रही है। ये मैंने बहुत ही सिंपल सी डाली है। मुझे बहुत भड़कीली चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास इतना थोड़ा ऐसा कलेक्शन है ना, बिल्कुल चमक दमक नहीं, थोड़ा रॉयल लगे, सिंपल सोबर भी लगे। बस मैंने इतनी सी डाली, देखो कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा भरा हुआ हाथ भी अच्छा नहीं लगता है। ऊपर आ गई हूँ देखने की देवरानी से तैयार हुई या नहीं हुई, लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुई है। और उन्होंने भी एक ओढ़ना निकाल के दिया था कोटा डोरिया का, ऑरेंज कलर का, लेकिन मुझे तो यही ओढ़ना था यार। मुझे वो मन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर कम पसंद है। इन्होंने डाली ये बंदेज की ड्रेस और मैंने डाला ये कोटा डोरिया का ओढ़ना। और मैं क्या बताऊँ इस ओढ़ने के लिए, मुझे पर्सनली इतना प्यारा लगता है ना ये। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो, मेरी पूरी ड्रेस के जितने भी प्रिंट्स के कलर है ना, सारे कलर से मैच हो गया। और मैं अब ऊपर से आ गई हूँ नीचे वापस। वो हो रही है तैयार। अब हमें ज्वेलरी डालनी है अभी, तो और तैयार होना। अब हो गई मैं तैयार और रेखा के साथ हो गई एक ड्रेस डी जो करी प्रियंका ने। उसने बोला कि मेरे हल्की सी पेंसिल लगा दो आईब्रो पे, लेकिन उसने पता नहीं कैसे एकदम से बिल्कुल ही डार्क लगा दी। और अब मुझे हटानी पड़ रही है। ये देखो कितनी भयंकर लग गई है, जैसे नेचुरल बहुत अच्छे लग रहे थे। इसको पता नहीं क्या लगा कि मुझे पेंसिल लगानी है। फिर मैंने ये कोकोनट ऑयल लेके और कॉटन से ये पूरा हटाया। और बाहर मम्मी बैठे थे, डिटेल जी बैठे थे, हमारे मज़े ले रहे थे बहुत ज़्यादा कि कब तैयार होने लगी है। इनको 2 घंटे हो गए, अभी तक ये घर से नहीं निकले। इधर गुड्डू भी आ गई थी, प्रियंका, बिंदु जी सब आ गए थे, क्योंकि वो भी हमारे साथ चलने वाले थे। और वो बैठे हैं बाहर हमारे, ले रहे हैं मज़े। मम्मी ऐसे देख रहे कि ओहो महारानियाँ तैयार हो ही गई है फाइनली, ओहो अब बाहर आ रही है। पकड़ ला लो तो
गुटक भर के आता हूँ। तो फाइनली हम अब निकल रहे हैं घर से। बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं क्योंकि टाइम से कभी भी औरतें कभी भी निकल पाती क्या टाइम से। उनके इतने काम होते हैं ना कि वो कभी टाइम से नहीं निकलती है। अब हम जा रहे हैं सब पहले छोटी वाली दीदी के घर, फिर हम जाएंगे बड़ी वाली दीदी के घर। तो अभी हम मज़े करते करते जा रहे हैं सब लोग। नन्नू अपने नानी के घर थी तो उसको वहाँ से लिया हमने और फिर हम निकले हैं, दीदी के घर पहुँच गए हैं। तो अब हम दीदी के घर खा रहे हैं खाना और यहाँ मनवार होती है कि एक दूसरे को खिलाते हैं सभी, तो एक दूसरे को खिला रहे हैं। और हमारे पास बैठे थे बिंदु, प्रियंका और ये गुड्डू। तो भाई हम एक दूसरे को देख के पता ही नहीं किस बात की हमें बार बार हंसी आ रही थी और हमें ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि ये क्या सोचेंगे कि हमें हंस रहे हैं या किसको हंस रहे हैं। हमने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया था ना यहाँ पे, हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम क्यों हंस रहे हैं। फिर हम निकल गए वहाँ से बड़ी वाली दीदी के घर। और दीदी का घर छोटी वाली दीदी के गांव से आधा पौन घंटा लगता है। तो वहाँ अब देखते हैं, कभी नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं। दीदी काफ़ी टाइम से बुला रहे थे। पहुँच गए हम अब बड़ी वाली दीदी के घर। खाना आना तो हम खा के आए थे, तो हम बस बैठे हैं आराम से क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं क्यों आज इतनी गर्मी थी। और दीदी की ये जेठानी का घर है, इनके घर गए थे चाय पीने, फिर हम वापस और फिर दीदी के घर से फिर आ गए थे हम शाम को घर। और अभी मैं बत्तियां करके रख देती हूँ मम्मी के। और मेरा ओढ़ना मुझे बताना कितना प्यारा लग रहा है। आज फुल डे का ये था रूटीन। और आपको कैसा लगा हमारे फुल डे का रूटीन, हमें ज़रूर बताना।